उपयंता के पद पर कार्य करती हूँ। मेरा कार्य क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में है। अभी तक मैंने जो आसपास महसूस किया है, देखा है, उसके हिसाब से मैं महिलाओं की जो पहचान है उसके बारे में आप लोगों के सामने में अपना संक्षिप्त विचार रख रही हूँ। मैं एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से ही बिलोंग करती हूँ, अतः मेरे आसपास जो घटनाएं होती हैं उससे मैं बहुत बचपन से ही ये चीज़ समझ गई थी कि शिक्षा के बिना किसी भी महिलाओं का किसी तरह पहचान नहीं हो सकता। इस बारे में मैं एक छोटा सा विचार आप लोगों के सामने में रख रही हूँ। जल की निगरानी करते हुए मैंने अधिकतर ग्रामीण महिलाओं को देखा है कि साल भर वो कमर तोड़ मेहनत करने के बावजूद उनकी पहचान एक पत्नी के रूप में, एक बेटी के रूप में और एक माँ के रूप में ही है। वो अलग अपना कोई पहचान नहीं बना पाती। इस सब चीज़ों के बारे में मनन करने पर मुझे यही समझ में आया कि महिलाओं में शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी होने के कारण वो हमारे जो त्रिस्तरीय जिला पंचायत में जो चुन के आए हुए प्रतिनिधि भी हैं, वो स्वयं अपना काम भी नहीं कर पाते। इन सब के लिए हालांकि शासन ने अपने स्तर पे बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया हुआ है। इन सब के बावजूद मैं कह सकती हूँ कि अभी हम लोगों को बहुत मीलों आगे जाना होगा। मैं जब से इस पद पर नियुक्ति हुई है तब से इस विभाग से महिला इंजीनियर, एकमात्र महिला इंजीनियर मैं इस जिला में पदस्थ हुई थी। आज से 18 साल पहले जब मैं इस विभाग में पदस्थ हुई तो मुझे अपना कार्य करने के लिए भी अपने विभाग के अधीनस्थ जो मेल अधिकारियां हैं उनके साथ संघर्ष करना पड़ा। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि कोई ग्रामीण महिला या कोई ग्रामीण महिला क्षेत्र में, इस क्षेत्र में बतौर इंजीनियर काम कर सकती है। मैं विगत 18 वर्ष से काम कर रही हूँ और बहुत सफलतापूर्वक काम कर रही हूँ। यह बात इसलिए भी बताना मैं आप लोगों को जरूरी समझती हूँ कि समानता का अधिकार सिर्फ हमको मांगने से नहीं मिलेगा। समानता का अधिकार मिलने के लिए हमें स्वयं को साबित करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। यह तभी संभव होगा जब हम आधुनिक शिक्षा और अच्छी शिक्षा को अपनाएं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी आप लोगों को कि आप लोग मेरे इस कहानी के पीछे एक तर्क यह भी है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग लड़कियों की शिक्षा, पुत्र की शिक्षाओं के साथ साथ पुत्री शिक्षाओं को भी महत्व देंगे, तभी हम अपनी समानता का अधिकार सही मायने में पा सकेंगे। महिलाओं को बराबरी का अधिकार इसलिए भी नहीं मिल पाता क्योंकि हम खुद जागरूक नहीं हैं, इसके प्रति हम खुद जानकारी नहीं रखते। इसके साथ साथ जागृति दोषी जी से सवाल करती हूँ, क्या आप समझते हैं हम अपने असली अस्तित्व को या पहचान को भूल गए हैं? ओम शांति। आप सबका महिला दिवस के इस कार्यक्रम में अभिनंदन एवं अभिवादन करती हूँ। मुझे प्रश्न पूछा गया है, वो कठिन है, थोड़ा सा
आसान भी है। एक तरह से देखा जाए तो हम अपने अस्तित्व को भूल चुके हैं। आज के ज़माने में, आज के परिवार में नारी ही नारी की दुश्मन बनती जा रही है। एक परिवार में देखेंगे नारी ही नारी को काटती है, नारी ही नारी की दुश्मन बन रही है। और सबसे बड़ा इसमें हिस्सेदार है अपने टीवी सीरियल्स। टीवी सब लेडीज देखते होंगे घर में, सबके यहाँ टीवी 24 घंटे चलता है और टीवी सीरियल्स में यही दिखाते हैं, इसकी सास ने बहू को कैसा बोला, इसकी जेठानी ने देरानी को कैसा बोला। एक छोटी सी वाक्य मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। दो सहेलियाँ, अब कृपया इसको अन्यथा न ले, दो सहेलियाँ थी, बहुत समय बाद मिली थी दोनों। तो एक सहेली अपनी दूसरी सहेली से पूछती है, क्यों नहीं बहू, नहीं रही तो नहीं है, अब काफी साल हो गए, तो कैसी है वो, ठीक ठाक तो है? अरे मेरे तो कर्म फूट गए थे, कहाँ मैं उसको ले आई। बेटा जब देखो उसके पीछे 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 लगा रहता है और जहाँ संडे आया बाहर घुमाने ले जाता है और रोज पार्टी, रोज इधर जाना, रोज उधर जाना। मैं तो तंग आ गई हूँ उसके व्यवहार से। अच्छा ऐसा है क्या? सही में मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा हाँ, तेरी वो बेटी जो उसको ससुराल ब्याह दी है, उसका क्या हाल चाल है? अरे मेरे तो दामाद की बात जाने दो, भगवान का अवतार मिला है मुझे। क्या दामाद मिला है, क्या मेरे नसीब थे। जब देखो तब बेटी को एक हीरे का सेट देता है, हर साल उसको फॉरेन घुमाता है। यही तो भेदभाव है बहू और बेटी में। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, बेटी और बहू में कभी भी भेदभाव न करें। बेटी और बहू, बेटी बहू जो है वो भी किसी की बेटी है, वो भी अपने मायके जाएगी, वो भी बताएगी। तो कृपया अपने बहू और बेटी में अन्यथा उसको कुछ भी व्यवहार में भेदभाव न करें। और एक बात यह भी कहना चाहूँगी मैं कि बेटी, अरे क्या उसके परिवार में, किसी के भी परिवार में फूट न डाले और सास अपने व्यवहार में अच्छा व्यवहार करे, घर वालों के साथ, बहू के साथ, देरानी जेठानी सबके साथ। तो यही है, हमारे अस्तित्व में काफी बदलाव आ चुका है। पुराने जमाने में बहुएं और घर की महिलाएं घर में रहती थी, आज की महिलाएं बाहर जाती है, अपना बिजनेस करती है, प्रोफेशन में, डॉक्टर में, इंजीनियर, सब बड़े बड़े जॉब में लगी है। तो कृपया उन्हें भी साथ दें। और यहाँ पे भी मैं देखी हूँ बहुत आंटी और जो महिलाएं हैं ये अपनी बहुओं को बहुत साथ सहकार देती हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय जागृति दोषी जी। सभा से भी यही क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या आप समझते हैं हम अपने असली अस्तित्व को या पहचान को भूल गए हैं? भूली है और पीढ़ी दर पीढ़ी सब मान्यताएं बदलती जाती हैं। पुरानी पीढ़ी में गृहिणी का कार्य करती है ताकि घर के अंदर रहें, अपना माता पिता की, सास ससुर की सेवा करें, बच्चों को पालें, पति की सेवा करने के लिए उसका अस्तित्व समझा जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया और पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाओं की परिस्थिति भी बदल गई, उस हिसाब से आजकल लड़कियों को भी शिक्षित किया जाने लगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। और लड़कियों को शिक्षा मिलने से फायदा ये है कि लड़कियाँ अच्छे अच्छे पदों पर बाहर निकल के काम करने लगी है। इतना जरूर है कि आजकल जो ये चल रहा है कि लड़कियों के ऊपर जो बलात्कार और इसकी घटनाएँ होती हैं, उसके लिए सरकार को या अपने महिला वर्गों को सतर्क रहना चाहिए और लड़कियों को भी सतर्क रहना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो लड़कियों को इस मर्यादा में रहना चाहिए कि उनके ऊपर ऐसे ना हो, जिसके लिए कई लोग विरोध भी करते हैं कि यदि वो तो फैशन है, लड़कियाँ करेंगी तो क्या असर होगा। उसमें मेरा मत यही है कि शालीनता से रहें, शालीनता से नौकरी करें, शालीनता से बाहर निकलें। उनके ऊपर कोई बुरी नजर जब तक स्त्री नहीं चाहे तब तक किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके ऊपर बुरी नजर आए। और इतना आत्मसम्मान लड़की को होना चाहिए कि वो अपनी रक्षा खुद कर सके, इतनी उसको शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि वो अपना काम अच्छे से कर सके। दूसरी चीज़ ये है कि बाहर निकल के स्त्री अपना अस्तित्व ये ना भूले कि उसका घर के प्रति कोई कर्तव्य नहीं। बाहर रह के भी अपने घर के प्रति पूरे कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी पत्नी पति को सम्मान दिला सकती है, अपने माता पिता तरीके अपने सास ससुर की वो सेवा करती है, उससे उनको आशीर्वाद मिलता है और
मार्गदर्शन मिलता है। उसके हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बड़ी भाग्यशाली रही कि मेरी माता ने मुझे अपने संस्कार दिए और मेरे सास ससुर जब मैं अपने ससुराल से 4 महीने रह के वापस गई तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी सास कैसी है। तो मैंने हंस के बोला कि मेरी सास तो आपसे भी अच्छी, क्योंकि आपको डांटती थी, क्योंकि मेरी माँ थोड़ा अनुशासन प्रिय थी, और मेरी सास इतनी अच्छी है, मुझे कभी बेटी से कम नहीं समझा है। इस प्रकार महिलाएं अपना घर में भी अपना अस्तित्व बनाए रखें और उसको ना भूलें, और जो भूल रही है उनसे उम्मीद है कि वो कोशिश करें कि अपना अस्तित्व ना भूलें, क्योंकि एक महिला का अस्तित्व अपने परिवार में इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि पूरे परिवार की बुद्धि है वो, और उसके कारण पूरा परिवार बन सकता है और उसी के कारण पूरा परिवार बिगड़ नहीं सकता। इसलिए महिला को अपना अस्तित्व समझना बहुत धन्यवाद आपका। इसी प्रश्न का जो भी उत्तर बताना चाहते हैं कृपया सावधानी बताएं, कम शब्दों में हम सबको बताएं जो भी बताना चाहते हैं। क्या आप समझते हैं हम अपने असली अस्तित्व को या पहचान को भूल गए हैं? वर्षों से समर्पित रूप से ईश्वरीय सेवाएं धमतरी में निरंतर प्रदान कर रहे हैं। आपने कई स्थानों पर अनेक शिविर कराए, राज्यों अनुभूति शिविर, तनाव मुक्त शिविर, खुशनुमा जीवन जीने की कला, ऐसे कई शिविर करा के आपने मानव मन में परमात्मा प्रेम उजागर किया तथा उनके जीवन में खुशियां लाई। तो हम अब ऐसे परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना ब्रह्मा कुमारी प्राजक्ता दीदी से सवाल करते हैं। दीदी, आप बताएंगे, आप आध्यात्मिकता के आधार से समझाइए हमारी असली पहचान क्या है? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंचासीन हमारे अतिथियों ने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपने विचार हम सभी के समक्ष रखे, और आप सभी के खिले हुए चेहरों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी, क्योंकि ये हर एक के जीवन से संबंधित बातें हैं, ये अपनों के बीच की बातें हैं। तो इसीलिए जब अपनी ही बातें सुनते हैं तो थोड़ा हंसी भी आती है, सुनने में थोड़ा मजा भी आता है। तो आज का ये जो प्रश्न है कि स्वयं का असली अस्तित्व या स्वयं की सही पहचान क्या है, जैसे जागृति बहन ने बताया कि ये प्रश्न कठिन भी है तो सरल भी है। ये प्रश्न बहुत गहरा भी है कि हमारा असली अस्तित्व क्या है। इसकी शुरुआत मैं एक कहानी से करूंगी। एक बार नारद जी घूमते घूमते भगवान जी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि भगवान किसी काम में बहुत व्यस्त थे, बहुत ज्यादा व्यस्त थे, कुछ बना रहे थे। तो नारद जी ने भगवान को पूछा कि भगवान आप क्या कर रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि मैं कुछ काम में व्यस्त हूँ, मैं बहुत दुनिया की सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली कृति बना रहा हूँ। तो कहा ऐसी कौन सी चीज आप बना रहे हैं, उसका कुछ वर्णन करेंगे? तो भगवान ने कहा कि मैं ऐसी चीज बना रहा हूँ जो बहुत शक्तिशाली है, उसके अंदर इतनी शक्ति है जो दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ जैसी परिस्थितियों को भी वो पार कर सकती है। उसके अंदर इतनी समाने की शक्ति है, जितना सागर हर नदी को, नालों को, कीचड़े को भी, कचरे को भी, सबको समाता है, उतनी समाने की शक्ति उसके अंदर है। तो भगवान जो चीज बना रहे थे उसका वर्णन करते करते उसमें बहुत खो गए। तो नारद जी ने सोचा कि भगवान इतना वर्णन कर रहे हैं, इतना उसकी गहराई में जा रहे हैं, आखिर वो चीज कौन सी है? नारद जी को लगा शायद वो बहुत मजबूत कड़ी चीज होगी, तो उन्हें स्पर्श करने की इच्छा हुई।
उस कलाकृति को जब उन्होंने स्पर्श किया तो वो मोम जैसी बहुत नाजुक थी। तो सोच में पड़ गई ये तो बहुत नाजुक चीज है। उनका हाथ जब उन्होंने उस मूर्ति को लगाया, उनका हाथ उनके आंखों के पास पहुंचा। जैसे ही उनका हाथ आंखों के पास पहुंचा, वहां पर उनका हाथ गीला हो गया पानी का स्पर्श से। तो नारद जी ने भगवान को कहा कि भगवान, आप इतनी सुंदर, इतनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति बना रहे हैं, लेकिन इसमें ये लीकेज है, इसमें से ये पानी टपक रहा है। तो भगवान ने कहा कि ये लीकेज नहीं है, ये इसकी कोमलता है कि जो कलाकृति में बना रहा हूं, ये जितनी शक्तिशाली है, ये उतनी ही बहुत कोमल है, ये बहुत नाजुक है, ये बहुत नम्र भी है, और इसके अंदर बहुत सहन करने की शक्ति भी है। ये जितना बड़ी बड़ी परिस्थितियों को फेस कर सकती है, उतना ही ये हर बात को अपने अंदर समा भी सकती है। मैं ऐसी वो कलाकृति बना रहा हूँ। तो नारद जी ने कहा कि आप इसका फिर नाम क्या रखेंगे, इसका नाम क्या रखना चाहेंगे? तो भगवान ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ कलाकृति का मैं नाम रखना चाहूंगा माँ। और आज इस सभा में सभी माताएं बैठी हैं कि भगवान की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति इस सभा में बैठी हुई है। तो भगवान ने जब माता का निर्माण किया, इस कलाकृति का निर्माण किया, तो स्वयं अपने हाथों से उसको बनाया था। उसको बनाने के लिए उन्होंने बहुत समय भी दिया और उसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं और शक्तियां भी भरी थी। लेकिन वर्तमान समय यदि भगवान ऊपर से सभी को देखे, यदि माताओं को देखे, तो आप सोच सकते हैं कि भगवान अपनी इस कलाकृति को देखकर खुश होगा। आज तो भगवान ने जो कलाकृति बनाई थी और आज इस कलाकृति का, आज इस माँ का जो रूप है, भगवान ने जो बनाया था वो तो परिवर्तित हो गया है, चेंज हो गया है। लेकिन आज के स्वरूप को देखकर शायद भगवान के दिल को भी बहुत दुख पहुंचता होगा। तो अब हमें फिर से अपने उस असली अस्तित्व को प्राप्त करना है जो भगवान ने हमको इस धरती पर बनाकर भेजा था। तो उस शक्तिशाली उस अस्तित्व को, उस पहचान को हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले तो माता बहनों के अंदर ये जागृति आनी चाहिए, या अंदर से ये शक्ति जागृत होनी चाहिए कि हमारे में बहुत शक्ति है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि प्राचीन काल से समाज में ये जो बातें सुनते आ रहे हैं कि देखते भी है कि कन्या पैदा होगी तो खटिया उल्टी कर देंगे, सबके मुंह क्या हो जाएंगे, सबके मुंह सूख जाते हैं और कहते हैं कि कन्या पैदा हुई, और खुशी से कोई भी नहीं बताता है। या कन्या के लिए कहेंगे कि इसको तो 4 दीवारी के अंदर में रहना है, इसको बहुत ज्यादा पढ़ाने की क्या जरूरत है, आखिर तो इसको शादी करके ससुराल ही जाना है। तो बहुत सारी बातें बचपन से जो उसके ऊपर थोपी जाती है, तो वो भी सुनती जाती है और वो भी यही सोचती है कि शायद यही मेरा स्वरूप है, और अंदर ही अंदर वो भी अपने आप को उसी स्वरूप में ढालती है और अंदर से अपने आप को कमजोर महसूस करने लगती है। क्योंकि उसको यही बताया जाता है कि तुम सुरक्षित नहीं हो और इसके लिए तुमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और तुम्हारी रक्षा यदि तुम घर में है, बचपन में है, तो पिता ही करेगा, शादी के बाद पति करेगा, तो तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो ये जो सारी बातें उसको बताई जाती है, इसके कारण वो अपने असली जो शक्ति स्वरूप का जो अस्तित्व है वो भूल गई है। तो अब इस शक्ति स्वरूप को हमें जागृत करना होगा कि हमारा भी कुछ अस्तित्व है। जैसे सोने की डिब्बी है और उसमें हीरा है, अब भले डिब्बी सोने की है लेकिन उसका अस्तित्व, उसका महत्व तभी है जब उसमें हीरा है। इतना
अस्तित्व या उसकी पहचान या उसका महत्व तभी है जब उसमें मूर्ति हो। किसी गाड़ी का महत्व तभी है जब उसको चलाने वाला ड्राइवर हो। तो ऐसे ही घर का भी महत्व तभी है। कोई भी घर कितना भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन उस घर का भी अस्तित्व या महत्व तभी है जब उस घर में माता हो और उस माता का उस घर में सम्मान हो, तभी उस घर का अस्तित्व है और तभी उस घर का महत्व है। तो अपने अस्तित्व को या अपनी शक्तियों को हमें जागृत करना है। तो ये शक्तियां हमारी कैसे जागृत होगी? क्योंकि कहने से तो जागृत नहीं होगी, क्योंकि अभी हम सोच रहे हैं कि हमारे में तो बहुत शक्ति है, लेकिन सामने वाला भी तो उसे स्वीकार करे। तो सामने वाला हमारी शक्तियों को कब स्वीकार करेगा, कैसे स्वीकार करेगा और उस शक्ति रूप में, उस सम्मान के रूप में वो हमें कब देखेगा? तो इसके लिए आध्यात्मिकता के आधार से हमें अपनी शक्तियों को जगाना पड़ेगा। आप सभी ने सीता का उदाहरण सुना है। सीता को राम सम्मोहित करके लंका में लेकर तो गया, लेकिन वो अपनी महल के अंदर नहीं ले जा सका। और सीता ने रावण को बहुत बड़ी चुनौती दी और बहुत बड़ी ललकार की कि हे रावण, तुम मुझे स्पर्श नहीं कर सकते हो। क्या आज कोई नारी इतनी बड़ी ललकार कर सकती है? कर सकती है? तो सीता के अंदर कौन सी शक्ति थी कि जिस शक्ति के आधार से उसने इतने सर्वशक्तिमान, इतने शक्तिशाली रावण को भी ललकारा और उसके इस पावरफुल बोल से वो रावण भी डर गया। रावण भी डर गया, वो थोड़ा पीछे हट गया। रावण ने उसको स्पर्श नहीं किया। तो उसके अंदर कौन सी शक्ति थी? तो वो शक्ति थी उसके अंदर की सात्विकता, उसके अंदर की वो शुद्धता, वो प्यूरिटी। और उस प्यूरिटी से, उस सात्विकता से, उस स्वच्छता से, उस शुद्धता से रावण भी डर गया था। भले रावण शक्तिशाली था, लेकिन उसके अंदर ये सात्विकता नहीं थी, ये शुद्धता नहीं थी, ये स्वच्छता नहीं थी। रावण खुद भी इस बात को जानता था कि उसके अंदर बहुत विकार थे, और जहाँ ये विकार होते हैं वहाँ शक्तियों का ह्रास होने लगता है। तो भगवान ने जो सर्वश्रेष्ठ कलाकृति बनाई थी वो बहुत शक्तिशाली थी। इसीलिए शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि आज हम जो शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं उसमें भी ये बताया जाता है कि जब इस संसार में आसुरों का संहार बढ़ा, तब उस समय सब भगवान जी के पास गए। तो भगवान ने इन आसुरों के ऊपर जीत प्राप्त कराने के लिए शक्तियों का जागरण किया, शक्तियों को जगाया, शक्तियों को पैदा किया, उत्पन्न किया और उन दैवी शक्तियों के माध्यम से उन आसुरों को भस्म किया। तो आज इस संसार में भले कितनी भी शक्तियां बढ़ती जा रही है, आज विज्ञान की सत्ता भी अपने चरम सीमा पर पहुंची है, लेकिन आज विज्ञान की सत्ता भी फेल हो गई है। और ऐसे समय पर स्वयं भगवान ने माताओं बहनों को जागृत किया है, उनके अंदर की शक्तियों को जगाया है, उन्हें ये स्मृति दिलाई है, पहचान दिलाई है कि आज विज्ञान की सत्ता भी इस संसार का भला नहीं कर सकती है। इस संसार में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाप्त नहीं कर सकती है। और आप माताएं बहनें अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही इस संसार का भला कर सकती है। संसार के अंदर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनके दुख दर्द को नष्ट कर सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने शक्तियों को जगाने के लिए हमें स्वयं को पहचानना होगा कि ये जो शरीर रूपी चोला है, ये चोला चलो अभी इस जन्म में हमें बहनों का, माताओं का मिला है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जन्म में यही चोला मिले, कि हर 2-3 जन्म में आत्मा ये शरीर रूपी चोला बदलती है। तो 2-3 जन्म स्त्री का चोला, 2-3 जन्म पुरुष का चोला। तो स्त्री और पुरुष का चोला ये आत्मा धारण करती है, लेकिन
भले अभी मैंने स्त्री रूपी चोला धारण किया है, लेकिन इस चोले के अंदर मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में वो शक्ति रूप में विराजमान हूं। जब इसका आप अभ्यास करेंगे तो आप ये दृश्य सामने ला सकते हैं कि जैसे मंदिर में कोई देवी बैठी हुई, मूर्ति विराजमान है और उस मूर्ति का, उस देवी का इतना प्रभाव है, इतनी शक्ति है कि उस देवी के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो ऐसे ही हम अनुभव करें कि शरीर रूपी चोले में, इस भ्रुकुटी के मध्य में, यहाँ पर जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, इस भ्रुकुटी के मध्य में मैं आत्मा ज्योति स्वरूप में, प्रकाश पुंज के रूप में, शक्ति पुंज के रूप में विराजमान। और ये जो मेरी शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ मेरी आँखों से, मेरे हर कर्म से, मेरे चेहरे से दुनिया में प्रवाहित हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। और जैसे जैसे आप इसका अनुभव बढ़ाते जाएंगे, ये शक्तियों को पहले अपने अंदर में जागृत करके भर के, उसके बाद आप इन शक्तियों को अपने चारों ओर फैलाएंगे, तो आप ये अनुभव करेंगे कि आपके चारों ओर इतना शक्तिशाली ओरा मंडल या आभा मंडल बनेगा कि दुनिया की कोई भी आसुरी शक्ति आपका वार नहीं कर सकती। एक विदेश की एक अपनी बहन का एक उदाहरण मुझे अचानक याद आता है कि वो बहन जो सर्विस करती थी और उसकी ड्यूटी ऐसे जगहों पर थी जहाँ पर पूरा भाइयों का स्टाफ था और बहुत अंदर में उसका केबिन था। और जब वो केबिन में बैठती थी और वहाँ पर लोग भी अच्छे लोग नहीं आते थे, तो जब उसको ये ज्ञान मिला तो उसने अपने अंदर ये स्वमान या संकल्प ये धारण किया कि मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। और इस स्वमान में वो बैठती थी और ये अनुभव करती थी कि मेरे साथ सर्वशक्तिमान वो भगवान है, वो मेरा बैकबोन है और वो मेरे पीछे खड़ा है, वो मेरा रक्षक है। वो प्रतिदिन जब भी अपनी सीट पर बैठती थी केबिन में, तब वो अनुभव करती थी। एक दिन कोई खराब विचार से कोई व्यक्ति उसके केबिन में आया, वो कुछ करने ही वाला था, उतने में उसको उस शक्ति स्वरूप का अनुभव हुआ कि जिस शक्ति का वो अनुभव करती थी कि वो सर्वशक्तिमान जो मेरा बैकबोन है और वो मेरा रक्षक है, तो उस व्यक्ति को उसका स्वरूप दिखाई दिया और वो बहुत डर गया और वो डर के वहां से भाग गया। तो इस प्रकार से जब हम कमजोर होते हैं तो दुनिया भी उस कमजोरी का फायदा उठाती है और इसीलिए हम कभी भी अपने आप को कमजोर साबित न करें और मुख से भी कभी भी अपनी कमजोरियों का वर्णन न करें, क्योंकि जिसके भी पास आप अपनी कमजोरियों का वर्णन कर रहे हैं, क्या पता वो व्यक्ति आपकी उसी बात को पकड़ लेगा और उस बात को पकड़कर वो आपका मिसयूज कर सकता है, वो आपका गलत फायदा उठा सकता है। और इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी किसी के भी सामने अपनी नेगेटिव पॉइंट, अपनी कमजोरी की बात कभी भी किसी के सामने, अपने घर की बात कभी किसी के सामने न बताएं, क्योंकि जहां आपने वो बात बताई वहां आपको भी फिर झुकना पड़ेगा कि मैंने इस व्यक्ति को अपनी बात बताई है, अपनी पर्सनल बात बताई है, और यदि मैं इसके सामने नहीं झुकूंगी तो ये मेरी बात को फिर 4 लोगों के पास उजागर करेगा, ये मुझे गिराने का प्रयास करेगा। और इसीलिए कभी भी इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी अपनी बात को, नेगेटिव बात को, अपने घर की बात को बाहर में फैलाएं, क्योंकि इससे नुकसान हमारा खुद का होगा और खुद को फिर हमें दूसरों के सामने झुकना पड़ेगा। हमेशा अपने शक्ति स्वरूप का ही वर्णन करें कि हमारे अंदर तो बहुत शक्तियाँ हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। कभी आपको कोई कुछ बोले भी कि अब इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, आपके पास तो सोर्स नहीं है, आपका तो सहारा नहीं है, आपका तो रक्षक नहीं है, इतनी बड़ी बात आपके सामने है, क्योंकि हो सकता है वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। तो इसलिए ऐसे समय पर भी आप इतनी निर्भयता से और इतने शक्ति स्वरूप से अपना उत्तर देंगे, जवाब देंगे कि
सामने वाले को भी झुकना होगा। लेकिन इसके लिए, क्योंकि ये उत्तर देना इतना सहज नहीं है, लेकिन इसके लिए पहले आपको अपनी शक्तियों को जगाना होगा। और शक्तियों को जगाने के लिए आपको शिव परमात्मा की भी साधना करनी होगी, क्योंकि परमात्मा शिव से ही शक्तियां मिल सकती है। दुनिया में और कोई भी सोर्स नहीं है। आप किसी के साथ भी कनेक्शन जोड़ेंगे, आपको शक्तियां नहीं मिल सकती है, क्योंकि आज इस दुनिया में सभी डिस्चार्ज है। एक डिस्चार्ज बैटरी दूसरे डिस्चार्ज बैटरी को कभी भी चार्ज नहीं कर सकती है। इस दुनिया में कोई भी चार्ज नहीं, कोई भी चार्ज नहीं है। स्वयं परमात्मा ही जो पावर हाउस है, जो सुप्रीम सोल है, जो एवर चार्ज है, जो कभी डिस्चार्ज होता ही नहीं है, आपको उसी परमात्मा के साथ, उसी सर्वशक्तिमान के साथ अपना संबंध, कनेक्शन जोड़ना होगा। भले आप कर्म करें, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने के लिए आपको कर्म नहीं छोड़ना है। आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, घर में भोजन बना रहे हैं, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे आप रास्ते में चल रहे हैं, आप अपना कनेक्शन उस सर्वशक्तिमान से बनाकर अपने आप को चार्ज कर सकते हैं, उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। तो जब आप इस स्मृति में रहेंगे तो सामने वाला भी महसूस करेगा कि ये कोई कम नहीं है, ये साधारण नहीं है। तो कभी भी फिर आपका कोई डिसरिगार्ड नहीं करेगा, आपको डोमिनेट नहीं करेगा, आपको गिराने का प्रयास कभी नहीं करेगा। तो इसलिए आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आपको खुद को, अपने अस्तित्व को पहचानना होगा, क्योंकि दूसरा कोई भी आपको अपने अस्तित्व की पहचान नहीं करा सकता। कोई भी आपको गिराने का ही प्रयास करेगा, लेकिन सही अस्तित्व जो स्वयं भगवान ने हमारा जगाया है, और हमें खुद भी अपने अस्तित्व को, अपने सही पहचान को हमें जागृत रखना होगा। ओम शांति।